ओके, हाँ भाई आगे बताओ। आगे बताओ। E1 में कुछ बच रहा है किसी का? नो सर। E2 फर्स्ट पेज। सर 6th। अरे एक बार वही 6th लॉग पी वाला दो। फॉर्मूला है यार, खुद वैल्यू अच्छा, पुट करो, okay. सॉल्व कर लो भाई, सबट्रैक्ट करके, ये वाला। मजदूरी वजदूरी मत किया करो यार, किसी काम की नहीं है। और आर की वैल्यू कैलोरी में होती है 2, इतना बता देता हूँ बस अपनी तरफ से, ठीक है। थैंक यू सर। गुड। देखना घर पे सॉल्व कोई नहीं करेगा ये क्वेश्चन, मजदूरी कौन करे। हाँ रे, और कोई इस पेज पे? सर कल पास्ट ईयर की डिस्कशन है ना 5 बजे। हाँ सर सच कल दर्शन छह सर ने बजे बोला तक था, कल दर्शन सर कह रहे थे कि दर्शन सर क्लास कह कल रहे ना थे भी रखना। अमोल सर को कह दो भी 6 बजे उन्होंने क्लास रखनी है। 6 बजे रखनी है ना, अपन लोग 6 से पहले रैप अप कर देंगे, सॉल्यूशंस के प्रीवियस ईयर है, आयनिक के ओके नहीं। सर। क्या? आप सर परसों रख लो, एक दिन में से नहीं सर माड़ा यार एक सर बात जल्दी हो बताओ, जाएगा एक सर। बात बताओ, पहले किसने रखा है? आपने 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 तो व्हाई शुड आई एडजस्ट? हाँ जी सर रख लो। सर ये कौन से वाले क्वेश्चंस कराओगे, मतलब सिंगल करेक्ट या इंटीजर वगैरह भी? सिंगल करेक्ट, न्यूमेरिकल, इंटीजर टाइप सिर्फ, हाँ जी सब्जेक्टिव एडवांस छोड़ के सारे, हाँ जिनको जी जो सर हो डाउट से पूछ जाएंगे। लेना, बट सिंगल ऑप्शन करेक्ट सबके होने चाहिए, एडवांस वाले भी मेन वाले भी। हाँ जी ठीक है सर। हाँ भाई इस पेज पर बताओ, E2 के फर्स्ट पेज पे। सर 8। कौन सा? 8th क्वेश्चन। ऐड कर दो, प्रेशर खत्म करो, प्रेशर तो एडिटिव होता है ना, वेपर को गैस से नहीं मतलब, गैस को वेपर से मतलब नहीं, दोनों का प्रेशर ऐड कर दो, खत्म। 620, राइट? हाँ जी ओके सर। ओके गाइस, डस्ट स्टॉर्म आ रहा है तुम्हारे यहाँ पे कितने लोग मॉडल टाउन के आसपास रहते हाँ हो? जी सर। सर आ रहे सर हैं। जी थोड़ी हमारे भी नेरी आ चल रहे रही हैं। है सर। बरलिंडा में ही आ रहा है सर, सिर्फ मॉल्टो में थोड़ा आएगा। हाँ जी नहीं नहीं, मैं तो अपने एरिया का बोल रहा हूँ ना फिलहाल, तो मेरे एरिया में तो मुझे जो दिख रहा हाँ है, जी आ रहा है सर, इधर आ रहा है। विजिबिलिटी कम हो रही है। इधर तो नहीं आ रहा कुछ भी अभी। मिट्टी मिट्टी हो गई सर बहुत ज्यादा। हो गया सर, इधर भी हो गया। सीरियसली आज ही टर्फ साफ की थी यार, शिट। मैंने भी सर 2 महीने पहले ही करी थी, फिर से गंदी हो गई। पूरी टर्फ अभी साफ की थी मैंने, वो हॉकी प्रैक्टिस लिए टर्फ ले आया मैं खुद ही। वो जो चटाइयाँ नहीं होती है वो हरी वाली, जो जैसे पैर वैर पोंछते हैं ना, वो सस्ती मिल जाती है, मैं लंबी लेके आ गया और बिछा दी मैंने प्रैक्टिस के लिए। आप टर्फ पे खेलते हो? भाई पटियाले में नहीं है स्टेट टर्फ वाला कहते हैं प्लेटफॉर्म, बट पता भटिंडे में है, राजेंद्र कॉलेज वाला जो है ना अंदर की तरफ, जो मैं स्टेडियम है, हॉकी वाले यस में नहीं सर। गया कभी। हाँ उस पे सर। टर्फ है, प्रॉपर प्रॉपर टर्फ है यस पानी सर। वाली, सही। और जब पानी पे ना आप ट्रैक करते हो, जब वो बॉल जब चिच करके आवाज में जाती है ना, वो फीलिंग ही कुछ और है, किसी को पड़ती है ना और अच्छी फीलिंग है। आई जस्ट लव इट यार, मोस्ट अनजेंटलमैन स्पोर्ट। खैर बताओ E2 का फर्स्ट पेज। E2 का सेकंड पेज। सर 20 बताना। ये आपने सर, ये आपने टिक करवाया था ना? हाँ हाँ, डायमेंशन से कर लो यार, डायमेंशन से कर लो, हो जाएगा। एक ही का डायमेंशन मैच नहीं कर रहा। सर हाँ ठीक है बोल। सर। सर 18th का सर वैसे सी नहीं आना चाहिए, उन्होंने वी दे रखा है। 18th का दोनों आएंगे, बी भी आएगा सी भी आएगा।
अच्छा सर दोनों में। हाँ देखना, SR is PA, SQ is PB and SP is PT। वो तो होता ही है राउल्ट लॉ। नहीं सर वो तो मुझे पता लग गया सर, पीछे आंसर में कह रहा था सर। आंसर में एक ही दिया होगा, दोनों आ रहे हैं। वरिंदा ने प्रूफ भी ओके कर सर। दिया था कि PQ इक्वल टू RS होगा। सर क्लास में भी किया ही था हमने। अबे क्लास में तो क्या क्या नहीं किया, तो लोग सुनने को तो रेडी हो पहले। सबकी अपनी अपनी ओपिनियंस पहले आ जाती हैं। क्या करूं, आज तो वैसे भी इतना हर्ट लग रहा कि अरमान ऐसा कैसे हो गया यार। वो पहले फॉलो किया करता था मेरे को प्रॉपर तरीके से, आजकल पता नहीं रेबेलियस एटीट्यूड कैसे हो गया उसके अंदर। लगता है कोई पक्का केमिस्ट्री का ज्ञान दे रहा है उसको। सर मैं तो नहीं, केमिस्ट्री में लेकिन कभी कभी तो केमिस्ट्री में ज्ञान देने वाले इतने आ गए हैं ना, इतने आ गए हैं। कहीं मौका मिले तो पूछवाऊंगा कभी गौरव सर से। गौरव सर जब तक मैं था यहाँ पे आपके साथ, आपने एक बार भी ये टॉपिक पढ़ाया था क्या क्लास के अंदर? उससे पहले तो कभी ये टॉपिक होता भी नहीं था पता क्लास में। ना गगन सिंगला को आता था, ना गौरव सर को समझाना ये चीज। क्यों? बुक से पढ़ने से नहीं आता ना। जो आदमी एक्चुअली में देख के आया है एजियोट्रोप होते कैसे है हेनिकन ब्रूवरी में, उसको पता ही होगा कि डिटेल क्या है। बट ध्यान रखना, डेविएशन सही निकालना, उससे एजियोट्रोप भी सही निकल जाएगा। पॉजिटिव का मिनिमम बॉयल, नेगेटिव का मैक्सिमम बॉयल। क्लियर है? यस सर। ना भी हो तो क्या फर्क पड़ता है। हाँ बताओ, इस पेज पर और कोई है? 20 कर लेगा डायमेंशन से लक्ष्य गर्ग? हाँ जी, वो उससे तो हो जाएगा। बस ज्यादा दिमाग मत लगाना, नहीं तो पूरा फॉर्मूला डिराइव करना पड़ेगा बैठ के। ओके सर। बोर लगता है। हाँ और अगले साल ये सारे क्वेश्चंस काट ही दूंगा मैं, ये बिट सेट VIT ट्रिपली मणिपाल वाले। मतलब तो होता नहीं, एग्जाम्स ही बंद हो गए ढंग से। और बिट सेट में तो इनकी अलग से ही एक एक्सरसाइज बना देना ना, जिसमें नहीं, सर नहीं। ओलंपियाड्स वगैरह में आते हैं ऐसे? ओलंपियाड में अलग ही चीज आ रही होती है, ऑन द स्पॉट करना पड़ता है। अरे अभय दे के आया है, अभय से पूछो ना क्या हुआ था उसके साथ। सारी चीजें ऑन द स्पॉट वाली थी, एक भी प्रीलॉग नहीं था। अगर था तो मतलब लकीली मेरे से पढ़ा दिया गया क्लास के अंदर, नहीं तो कुछ भी प्रीलॉग नहीं था। सर 23 भी उसी से होएगा फॉर्मूला से? 23 3। 23 का ये वाला होगा ना, वो जो KFF KAB का लिखवाया था ना, वो डिराइव करके फॉर्मूला। KB इक्वल टू मोलर मास इंटू R इंटू T0B का स्क्वायर। एक चीज नोटिस की, मेरी हैंडराइटिंग अच्छी आ रही है इस पे आजकल। जब से लैपटॉप को घर पे रखा है, इसकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी आ रही है। ये नहीं था एक जो डिराइव सर किया ग्रेट। था? याद नहीं आ रहा। एक लेक्चर था log P वर्सेस T का, मैंने इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके मैंने डेल्टा TF डेल्टा TP की इक्वेशन बनाई थी। जो मोलैलिटी डेल्टा TP के अलावा बच गया था, वो यही कांस्टेंट था, उसे बोलते हैं एबिलोस्कोपिक कांस्टेंट। याद आया सर कुछ? इतना कैसे याद कर लेते हो सर? मुझे कौन सा याद है? आपको याद नहीं है? नहीं, मजाक कर रहे हो? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं याद है। ठीक है ना, इस फॉर्मूले से, बट वही है, इस फॉर्मूले का आपको यूज ही नहीं बचा। कभी कभार क्या होता है, कुछ चीजें ना ऐसे मतलब मेंटालिटी से याद रह जाती है। अब जैसे एक ऑर्गेनिक पे क्वेश्चन था, आई थिंक इसने पूछा भी था उसमें से, हिमांशु पांडे से। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग मोलर मास 70, मैंने बोला इथेनॉल है, टिक करो, सही आंसर है। अरे सर ऐसे थोड़ा ना, मैंने नहीं टिक करो, सही है। चेक किया, सही में इथेनॉल निकला। बोला सर इतना प्रिसाइसली कैसे पता है आपको? मैंने कहा ना, हेनिकन ब्रूवरीज, मेरी इंटर्नशिप थी वहां पे। हाँ, क्यों नहीं जॉब लगी यार? लगता है उनको शक हो गया था कि रोज ऑफिस से चोरी होगी फिर। डैम यार। अगला पेज E2 का, अगला पेज
हम्म, अगला पेज बता दो भाई, कोई है डाउट? एक एक वो था करेक्शन था, वो पी नॉट भी बाई पी नॉट होना चाहिए था सी ऑप्शन में 26 के, ऐसा कुछ करेक्शन था, पता नहीं क्या। सॉल्व तो पूरा किया ही था। सर पी नॉट ए बाय पी नॉट बी होगा। वट मैंने एवर मिस किया वट था। एवर, हु केयर्स, वट एवर। वो तो हमने निकाल, पूरी इक्वेशन ही बना दी थी। हाँ बस, क्या ही फर्क पड़ता है। तो सर ये कुछ सारा कुछ याद है क्या क्या याद करना है? क्या क्या क्या, क्या? सर, इतनी बड़ी बड़ी क्वेश्चन थी। कौन सी बड़ी इक्वेशन, ये वाली? नहीं, मतलब अब इसका डेरिवेशन पता है ना, सिंस 2016 इसका डेरिवेशन पता है मुझे इस चीज का, ठीक है। वहां पे था, ब्रिटिश स्कूल में था डेरिवेशन इसका ना, तो इसलिए मुझे अब इक्वेशन याद होती है। तुम्हारी यार मुझे याद नहीं थी इक्वेशन, वरना जरूरत पड़ी। हाँ भाई, और कोई इस पेज पे, चलो पूरा ही पूछ लेता हूँ। E2 में और किसी का कोई डाउट बच रहा है? E2 में कोई क्वेश्चन? E2 में कोई क्वेश्चन डाउट बच रहा है? बक दो यार। एक बार 39 बता दो। 39, दोनों का मोलर मास सेम है? यस सर। यस सर। आगे एक्सप्लेन करूं क्या? नो सर। हो गया। सर ये तो पास्ट ईयर का है ना, हाँ प्रीवियस ईयर का है ना ये? हाँ, प्रॉपर क्वेश्चन ने वहीं पे खत्म कर दिया, अज्यूम आइडियल बिहेवियर। डी ऑप्शन सीधे क्लिक हो गया। ये तो आइडियल गैस इक्वेशन ही है ना, पीवी इक्वल टू एनआरटी तो आई है। ओके सर। ऑल राइट। 557। और कोई E2 में किसी का बच रहा है? नहीं है सर। E3 फर्स्ट पेज। E3 फर्स्ट पेज। सही है। E3 सेकंड पेज 9th है। 9th। 9th बता दो। ओहो आयनिक, ये तो आयनिक सॉलिड सा क्वेश्चन है ये तो। इफ यू रिमेम्बर, जिनकी लैटिस एनर्जी थोड़ी ज्यादा होती है, ठीक है, हाँ जी। उनकी इंथैल्पी ऑफ सॉरी, उनकी इंथैल्पी ऑफ डिसोल्यूशन क्या होनी चाहिए? याद होगा ना, दो चीजें होती है, एक तो हाइड्रेशन और एक लैटिस। लेटिस। अगर लैटिस एनर्जी ज्यादा हो जाए थोड़ी सी भी हाइड्रेशन से, तो डेल्टा एच ऑफ डिसोल्यूशन क्या पॉजिटिव। होता है? पॉजिटिव होता है। एंड उल्टे में पॉजिटिव। नेगेटिव। अगर लैटिस का थोड़ा सा भी कुछ ख्याल है तो जरा बताओ इसका आंसर क्या होना चाहिए? बताओ भाई, अगर थोड़ा बहुत पता है लैटिस के बारे में, साइज और चार्ज वाला नाटक, तो बताओ इसका आंसर क्या होना चाहिए? KCl शायद। हाँ, नहीं कुछ नहीं, मैंने बोला कुछ। चेक 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 चेक, देखो NaCl कट गया, KCl कट गया। NaCl KCl तो बोल मत देना बेटा, आयनिक कंपाउंड से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लैटिस होती है इनकी। 12 ब्लॉक ही आ गया। हाँ सर फिर तो कॉपर ही रह गया सर।
एस ब्लॉक की है वो, एस देखो ब्लॉक। हाँ, अब कॉपर या आयरन में से कोई हो सकता था जिसमें आयरन ऑलरेडी हाइड्रेटेड है, तो उसकी हाइड्रेशन कम हो Yes. जाएगी। क्या बचा? प्रॉपर। कॉपर। और मैंने ये जज किया एनायन के साइज को देख के, क्योंकि कैटायन लगभग सेम साइज के ही आसपास हैं जितने भी देख लो, तो एनायन का साइज बड़ा होगा तो ऑब्वियस सी बात है लैटिस तोड़ना आसान हो जाएगा, लैटिस टूटेगा आराम से, हाइड्रेशन ज्यादा होगी, हाइड्रेशन ज्यादा होगी तो डिस्ट्रीब्यूशन एंथैल्पी नेगेटिव ही होगी। सर आयनिक बॉन्ड्स तो इनमें भी हैं सर, किन में? सी और डी में आयनिक बॉन्ड्स नहीं होते। डी ब्लॉक एलिमेंट्स ionic compounds with predominant covalent character, if you remember. Yeah. लैटिस हाइड्रेशन तो ठीक है, फजान कौन भूला करो यार, काय को रिवाइज करवाया तुमको मैंने केमिकल बॉन्डिंग फिर एक्स्ट्रा कैप्सूल में। Getting your ionic done in capsule made me turn out like a fool. Damn shit man. उफ, ये तुम्हारे आदर्श। हाँ भाई सेकंड पेज पे और कोई E3 में? सर 14 110 करा दो, 12 10th हुआ ही बताना। नहीं सर। कूलेंट प्रेस्टोन, ये कहां से आ गया? ओबे ये क्वेश्चन कहां से आया तुम लोगों को? हमें क्या पता कहाँ से आया। अरे भाई भाई भाई, बायो वाला का नाम बोनविटा क्विज कॉन्टेस्ट, नहीं नहीं दादा दादा, बोनविटा क्विज कॉन्टेस्ट 2003, सबकी मुझे सुनता था ग्लाइकोल, उस समय कार वो वाली चलती ना, फिएट विएट चलती थी कार, जो नहीं होती, फिएट हो गई, एम्बेसडर हो गई, उसमें रेडिएटर में डालते थे पानी, है ना, रेडिएटर में डालते थे पानी। सर तो पैदा नहीं हुए थे, पता नहीं। अरे 2003, मैं उस समय कहते हो सकता है कौन सी क्लास में होऊंगा, 7th में होऊंगा मैं उस समय, ठीक है। मैं सुन सुन के पक गया लोगों के मुंह से ग्लाइकॉल ग्लाइकॉल ग्लाइकॉल, और इसीलिए एक गाड़ी भी आती थी उस कंपनी की, उसका नाम था प्रेस्टीज, जिसके आजकल कुकर आते हैं। बहुत पुरानी गाड़ियां हैं, एम्बेसडर टाइप की होती है, एम्बेसडर फिएट टाइप की। हो गॉड, इसका आंसर इथिलीन ग्लाइकॉल है पक्का, क्योंकि ग्लाइकॉल वर्ड याद था मुझे और बीक्यूसी में आया था ये। इसका आंसर मैंने तुक्का मारा था, ग्लाइकॉल से ही निकला था, तुम्हें इसमें आ ये गया। कूलेंट होता क्या है, ये कूलेंट प्रेस्टोन? अब कोई भी चीज अगर तुम डाल दोगे किसी सॉल्वेंट में तो वेपर प्रेशर गिर जाएगा, है ना, यस और नो? हाँ जी। वेपर प्रेशर गिरेगा तो कंडेंसेशन भी होगा, वेपराइजेशन भी बढ़ेगा, उसको करने के लिए कंपनसेट। इससे दो फ्लैश लाइट फायदे, दोबारा बताना। अगर तुमने कोई सॉल्यूट डाल दिया सॉल्वेंट में तो क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर गिरेगा, यस सर। वेपर प्रेशर गिरेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, तो पानी को बॉईल करने में ज्यादा टाइम लगेगा, इंजन को बॉईल ऑफ करने Yes, में sir. इंजन हाँ जी, को हाँ ज्यादा जी। टाइम लगेगा, तो दैट सॉल्यूशन विल एक्ट एज अ बेटर कूलेंट, यस और नो? पहले इंजन नहीं Yes, होते थे sir. ना एयर कूल्ड ऑयल कूल्ड, पहले रेडिएटर में पानी डालना पड़ता था। पुरानी मूवीज में देखा होगा, वो गाड़ी ठुकी एकदम से बहुत सारा भाप निकला उसमें से, Yes. वही तो होता है यस रेडिएटर, सर। वही होता है रेडिएटर। ये क्विज का क्वेश्चन है भाई, ये तो मेमोरेबल हो गया, गजब। ये 13 में एल आई नहीं, के आई है वो, एल आई। अच्छा के बाद एल आता है, अच्छा कीबोर्ड में नाटक किया किसी ने। एलन को बोल सर दो एक तुम्हारे 10th टाइपिस्ट को बता फायर दो। करो बे। हाँ 10th 10th, 10th, आई थिंक यू नो दिस राइट। सर 10th ये ट्राई करिए सर, इस फॉर्म में आंसर नहीं आ रहा था मेरा। नहीं, चलो ठीक है, वो हो जाता है। देखो एक्स से इंटू पी टी, सॉरी पी नॉट ए इक्वल टू पी टी इंटू वाई, यही रिलेशन पता है मुझे तो।
यस सर। ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं जरा एक बार। एक्स ए बाय पी नॉट ए तो आएगा नहीं, वाई बाय पी नॉट ए आ जाएगा। करेक्ट। ऐसे हाँ जी। एक्स बी का भी आ जाएगा लगता है। ठीक है सर, हो गया। अब तो हो ही जाएगा, अब तो मैंने कर ही दिया, अब तो हो ही जाएगा। और इसको मैंने क्लास में पढ़ाया था एक फॉर्मूले के रूप में, आई थिंक बताया था कि जो केमिस्ट्री वाले पढ़ाते हैं। ड्यू पॉइंट, द प्रेशर एट विच द फर्स्ट बबल ऑफ कंडेंसेट इज फॉर्म्ड। याद आ गया? हाँ भाई, और कौन सा? 14। 14. A crystal of solute when put to a super saturated solution and cooled. अब कूलिंग करोगे तो यार वो सॉल्यूट तो अनडिसॉल्व हो जाएगा। देखो, कूलिंग करोगे सॉल्वेंट के पार्टिकल्स क्लोज आएंगे, सॉल्यूट की जगह बचेगी नहीं, तो एक्सेस क्रिस्टलाइज हो जाएगा। इसी ऑप्शन चेक करना। फिर वही है जो Yes, 9th में sir. एक्सपेरिमेंट कराया था, छू दिया और क्रिस्टलाइजेशन पूरा वाला। बर्फ बन गया, ऐसा सॉल्ट। क्रिस्टलाइजेशन वाला कराते हैं। हाँ वही है, हाँ, ठीक। लगभग वही है, बट टेम्परेचर चेंज नहीं करना पड़ा होगा उसको तुम लोगों को। सर पहले हीट किया था, उसके बाद फिर ठंडा कर फिर दिया था, ठंडा, फिर अगले दिन। ठंडा नहीं किया उसको, नॉर्मल टेम्परेचर पे आने दिया, हाँ वही। वो बनता सुपर सैचुरेटेड। वही है 9th का क्वेश्चन ना। अगर ये क्वेश्चन नहीं हुआ होगा ना मेरा भाई, मतलब या तो अंग्रेजी नहीं आती है, या 10th तक सिर्फ नंबरों के लिए पढ़ाई की है रट्टा मार मार के, ठीक है, रोबोट की तरह। ये 9th में किया था सर, 10th में तो अकल आ गई थी। अच्छी बात है, आ गई तो। 10th में मेरे साथ आ गया था ना। किसके साथ आ गया था? कुछ नहीं। किसके साथ आ गया था? कौन था ये? है सर जो जीवन जो 10th में कौन सेम ट्यूशन पे थी, तो कह रहा था कि 10th में मेरे साथ आ गया था, कौन इसलिए हो कौन नहीं गया। था? कौन था? कौन ये है? कौन? जे। सर जीवन जो जे लक्ष्य और प्रियांशु की कहानी तो पता ही है ना, आज पूरा भटिंडा जानते हैं इन दोनों को। क्यों? सर ने इनकी इज्जत कहीं की नहीं छोड़ी है बेचारों की। सर जानता तो है ना, जैसे मर्जी जानता हो। वाह, स्पोर्ट्समैनशिप देखो। डीपीएस वाले हैं सर। आहा, जे आई होप जैसे नहीं सब सुनती नहीं होगी ना, नहीं हो सर, उसके पास हेडफोन टाइम सुनने का लगाए ये हुए सब। हैं। सर सेंड कर दूंगा रिकॉर्डिंग। चलो ठीक है, लक्ष्य प्रियांशु विल मिस यू एनीवे। कोई ना सर, आपको तंग करेंगे सबसे पहले। अच्छा ठीक है, रेडी, ठीक है। वैसे रात को उस टाइप से ना, वैसे सर सो रहे एकदम से टॉर्च लेके मुंह पे अपने, सर डाउट। लक्ष्य से ही मैं डर जाऊंगा, लक्ष्य से सही में डर जाऊंगा मैं तो। खैर 22 तक, सॉरी पेज 2 तक और कोई किसी का? अब 17th भी हो गया होगा। फिर सर हाँ? 15 में वो वर्ड का मतलब बताना, जो भी है ये। डेलिक्वेसेंट, जो हाँ इसका। एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करता है मॉइस्चर, और उसमें सॉल्युबल भी होता है। एनीथिंग विच इज वाटर सॉल्युबल आल्सो एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर फ्रॉम एयर इज कॉल्ड डेलिक्वेसेंट। ठीक है, अगर इनसॉल्युबल हो पर वाटर एब्जॉर्ब करता हो तो उसे बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक। हाइग्रोस्कोपिक, हाइग्रोस्कोपिक दोबारा बताना। इनसॉल्युबल चीज जो पानी एब्जॉर्ब कर सके। ठीक है सर। ठीक है, 10th ICSC। नमक होता है ना सर ये। जैसे
ये वाला होता है क्रिस्टल ना, सिल्वर SCN का होता है, क्रिस्टल होता है। ये पानी एब्जॉर्ब करता है और भी चीजें एब्जॉर्ब करता है, ईथर वीथर, पर खुद डिसॉल्व नहीं होता उनके अंदर। NaCl सर डिसॉल्व भी होता है, एब्जॉर्ब भी करता, तो ये डिलिक्विसेंट हो गया। हाँ बोल। सर वो इनसॉल्युबल वाले का नाम क्या था? हाइग्रोस्कोपिक। सी 10th ICSC, एसिड्स बेस एंड सर सॉल्ट्स। सर हम हमने भी पढ़ा CBSE से हैं सर। पता है ना, है CBSE में तभी भी तो ऐसे हो। सर पढ़ा था सर पढ़ा था CBSE में भी हमने। ये मेरा कौन? HCl वाले एक्सपेरिमेंट में कोई था कंपाउंड सा, वो शेरा भी बोली, ऐसे ही शेरा है था ना? कुछ। यस सर, हाँ प्रदीप में पढ़ा था। अच्छा अच्छा, ओके। और कोई इस पेज पे भाई? हाँ रे, और कोई इस पेज पे? अगले पेज सर पे क्या? 15th का आंसर क्या आएगा? डिलिक्विसेंट है मतलब एब्जॉर्ब कर रहा है, तो मतलब ज्यादा वेपर प्रेशर होगा पानी का एयर में। सर ने एयर में ज्यादा होगा, उसका कम होगा, ये कह रहा हूं। ठीक है ना? दोनों बराबर करने के लिए वो एब्जॉर्ब कर लेगा एयर में से और मॉइस्चर। ठीक है, बुझला? ये हमने तब भी किया था जब ह्यूमिडिटी वगैरह आपने बताया था हमें। अबे क्या फायदा उस सब का यार? तुम लोग अमोल घोष देखने आते हो, केमिस्ट्री पढ़ते कहाँ उससे? क्या फायदा इस सब का है? सर टैब पे नहीं सर, आपको देखे मेरा मजा नहीं आता। मुजरा करता हूँ क्या वहां पे मैं? हैं? चांदनी मार लगा रखा है तुमने। ये देखो लक्ष्य फीलिंग भी ले रहा है बैठ के, हद आदमी है यार कसम से। सही में पूरे एडजेक्टिव सूट करते इस आदमी को। एनीवे, इस पेज पे और कोई? और कोई इस पेज पे? अगले पेज पे? सर ये बाबूज रूल क्या, लॉ क्या होता है जो? अरे वही यार, ज्यादा वेपर प्रेशर वाली चीज जो होती है ज्यादा परसेंट में होती है सॉल्वेंट, पता नहीं कुछ ऐसा कोई रूल रहता है। बाबू 38 करा दो एक बार। कौन सा? 38। 38 यही तो है शायद। एक मिनट, 3 लोग थे। नोवल नोवोलॉफ था, बाबू था और ब्लैडन था। अबे तीनों के नाम है? कितने घटिया लोग हैं यार। दिस इज नॉट डन, दिस इज नॉट डन मैन। अब याद करूं किस आदमी ने क्या करामात की थी? चलो शुरुआत से याद करते हैं। राउल्ट ने बताया था कि पार्शियल वेपर प्रेशर प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन होता है, राइट? है ना, राउल्ट ने यही बताया था बाबा, करेक्ट? उसी के वजह से हमारे पास दो फॉर्मूले आए, एक तो कहते हैं पीटी इक्वल टू पी नॉट एक्स और पी नॉट बी एक्स बी, और एक RLVP इक्वल टू एक्स बी, है ना? करेक्ट? पहला लॉ तो राउल्ट ही था ना, जो तुम्हारे सिलेबस में है, करेक्ट? यस सर। ओके, फिर उसके बाद आया डेल्टन, उसने बताया YA और YB का फॉर्मूला होता है टोटल वेपर, सॉरी, पार्शियल वेपर प्रेशर अपॉन टोटल वेपर प्रेशर। ठीक है, फिर था आई थिंक रशियन नोवोलॉफ। हाँ, फिर था नोवोलॉफ जिसने बोला था जिसका P ज्यादा होगा उसका YA ज्यादा। ऑब्वियस सी बात है, मतलब यार, मतलब ये बहुत ऑब्वियस सी बात है, ये इसने बोल दिया, लोगों ने मान लिया, इसका लॉ हो गया ये। देखो इधर देखो, ये देखो, भाई ने इतना बोला था जिसका ये ज्यादा होगा पार्शियल वेपर प्रेशर, उसका YA ज्यादा होगा सेम टेम्परेचर पे।
ठीक तब है। ये फॉर्मूला आ चुका था ऑलरेडी, हाँ हाँ, बस ये लॉज बता रहे थे बैठ के, फिर अलग से प्रोपोर्शनैलिटी नहीं है। भगवान नहीं जाने। फिर ब्लैडन ने बताया था, ब्लैडन ने बताया था कि मोर वोलेटाइल का जो मोल फ्रैक्शन लिक्विड में होता है वो कम होता है वेपर के मोल फ्रैक्शन से। और वाह उसी सर, ये तो पता दौरान ही नहीं था। उसी दौरान बाबू ने बोला था, बाबू सोना ने, कि जिसका मोल फ्रैक्शन रिपीट वेपर में ज्यादा होता है वो ज्यादा वोलेटाइल है। ये लॉस ये थे। क्या बात है सर? अरे मैंने सुना बोल रहा हूँ, ये लोग बोलते थे। सर रिपीट कर दो एक बार ब्लैकडन से। वाला रिपीट कर दो प्लीज। देखो, ब्लैडन ने ये बोला कि जो ज्यादा वोलेटाइल कंपोनेंट होगा उसका मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज लिक्विड से ज्यादा होगा। ठीक है। और बाबू ने एग्जैक्ट उल्टा बोला इसका, मतलब अगर जिसका मोल फ्रैक्शन वेपर में ज्यादा आ रहा है लिक्विड से तो वो मोर वोलेटाइल है। ऐसा कुछ तो पढ़ा अलग-अलग हुआ था, रूप बहुत की बड़ा बात है। एक्सट्रैक्ट है, 3-4 पेज का एक्सट्रैक्ट है, कहीं पढ़ा था उसमें, पीटर किटल ने पढ़ा था, पीटर साइक्स पता नहीं किसी ने पढ़ा था बैठ के, मैंने पता नहीं और क्या ये दोनों अलग अलग लॉज है दोनों। है भाई। सर ये तो फिर वही बात होगी इनकी भी, मैंने पहले बोल दिया, मेरा लॉ हो गया बस। ऐसे तो अरे सर मैं तो बना देता हूँ एनआरटी इज सर इक्वल टू गुंडे पी। होंगे सर, इनकी बात नहीं डाल सकते होंगे, वो हाँ, तो गुंडे होंगे ये तीनों। कोई बात नहीं ना, तुम उसको कॉपीराइट करवा दो, तुम्हें जिंदगी भर गालियां पड़ेंगी। प्रियांशु लो, कौन था ये प्रियांशु? करो करो, कितनी बददुआएं लेके जियो मरोगे ना, तुमको पता ही नहीं होगा तुमको। सर उनसे बद्दुआ से ज्यादा तो आपने बेइज्जती तुम कर रखी है हमारी। तुम्हें अरे बेइज्जती फिर भी क्या होता है, बेइज्जती इतनी लगती नहीं है, बेइज्जती लगती नहीं, उससे डैमेज नहीं होता है, बददुओं से डैमेज हो जाता है बेटा। जैसे मेरे भी तो कितने सारे अमोल वे, अब मैं इस पे किताब लिख दूं, है ना, अब सबको समझ में तो आते नहीं है ये घन चक्करों को, उनको थ्योरी चाहिए बुक में, करेक्ट, थ्योरी वाली बुक पढ़नी है उनको, तो वो सारे तो बद्दुआ देंगे ना इस किताब को। समझो बात को यार। इफ यू नो अ टैलेंट कीप इट टू योरसेल्फ, सिंपल। सर दोनों लो एक टाइम पे एप्लीकेबल कैसे होते हैं? क्या 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 क्या? बैबूज लो और ब्लैकडन लो। पता नहीं, आज तक देखी नहीं एप्लीकेशन इसकी, मतलब जो चीज कॉमन सेंस हो जाती है उसको लॉ क्यों पढ़ना। सर अब इसका कौन सा करें, बाबू करें कि ब्लैकडन करें? नहीं, इसका तो नोवेल ऑफ है ना, इस वाले क्वेश्चन का तो, ज्यादा अच्छा लगता है। इसका तो नोवेल ऑफ है। और ये सही बात है, इट्स ऑलवेज रिचर इन द मोर वोलेटाइल कंपोनेंट डिस्टिलेशन में। और बताओ भाई। सर 26 बता दो। 20, 6। अरे क्या बात है, तुम अगर ध्यान से देखो तो ए और बी ऑप्शन सेम है। नहीं सर, पता कैसे लगेगा कि है कि नहीं अरे आइसोटोनिक? सर हमें अरे तो वो छोड़, ऑस्मोटिक वो छोड़, ठीक है, ए और बी ऑप्शन सेम है, करेक्ट। यस सर। सर कौन सा क्वेश्चन है? 26, हाँ यस सर। 26। यस सर, हाँ सेम है। राइट। अब अगर तू मेडिकल में होता, अगर तू मेडिकल में होता, तेरे को इसका आंसर पता होता भी, क्योंकि उसमें पढ़ाया जाता है ब्लड प्रेशर एंड हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स में, तेरे को पता होता। ठीक है, संदीप भाई ने सर बताया था ये मतलब पढ़ाया नॉन जाता है मेडिकल एग्जैक्ट वाला वैल्यू नहीं के है। साथ। हाँ, अब तू नॉन मेडिकल है, छोड़ इस क्वेश्चन का, क्या टेंशन ले रहा है। अगर तेरे ओके घर सर। पे किसी को बीपी की प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर बुलाएगा ना, ये खुद इलाज कराएगा उसका बैठ के, छोड़। तो डॉक्टर ही बुलाऊंगा। और क्या, मेरे दोस्त के साथ किया था। मेरा एक दोस्त कहता है, एक्चुअली वो है डेंटिस्ट है, बीडीएस है, वैसे करना नहीं चाहिए, बहुत गलत लगता है मेरे को ये। बीडीएस समझते हो, डेंटल सर्विस वाले जो होते हैं। रात को बेटी की तबीयत खराब हो गई तो उसकी बीवी डॉक्टर को फोन कर रही है और ये खड़ा हुआ है, मतलब व्हाट नॉनसेंस। बोले तुम दांतों के डॉक्टर हो, हमें कोई स्पेशलिस्ट चाहिए।
ये भी हुआ है, बताओ। जबकि बीडीएस वाले करते हैं काफी ऐसा काम जो फर्स्ट रिस्पॉन्स के लिए होता है ठीक ठाक, बट हाँ एमबीबीएस इज जस्टिफाइड, मतलब रिस्क ना लो तो। और सही बाकी बात है, माँ का क्यों दिल रिस्क। है ना, बाकी माँ का दिल है ना। हाँ बताओ, और कोई? अब ऐसे ओपनली पूछता हूँ, E3 में किसी का बच रहा है कोई डाउट तो पूछ लो भाई, E3 में किसी का कुछ बच रहा है? सर ये जो बीच में कॉम्प्लेक्स वाले क्वेश्चंस हैं ये करने हैं? हो जाएंगे, अगर इतना ध्यान रखो जो कॉम्प्लेक्स है उसके ब्रैकेट के अंदर की चीजें नहीं टूटती उसके बिना हो जाएगा क्वेश्चन। बीच में तो मिला ही नहीं मेरे को एक भी, कहाँ है? प्रीवियस ईयर में दिया होगा पर सर है बीच ही में कहीं नहीं नहीं सर, मिला है। प्रीवियस ईयर में तो है सर, हाँ तो दो उसमें है अगर शायद। इतना ध्यान रखो, उसमें एनिवर्सरी में देखे तो इतना ध्यान रखो ना कि ब्रैकेट के बाहर वाले को आयनाइज करके आयंस बनाना, अंदर वालों को नहीं। और जो साथ में पानी लगा हुआ है वो सॉल्वेंट है, सॉल्यूट नहीं। ठीक है, इतना ध्यान रखो तब भी वेंट ऑफ एटर लग जाएगा तुम्हारा। ओके सर। सर एनिवर्सरी स्टार्ट कर दें? खत्म कर दो, मैंने कब रोका? सर भाई लेवल 1 कंप्लीट करें या क्या करना है? पूरा जो जो खत्म कह कर रहा हूँ दो, भाई। पूरा खत्म कर दो, डिस्कस लेवल 1 लेवल 2 कर लेंगे। सर बड़ी बहुत है वैसे, लेवल 1 ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई, 125 है लेवल 1 में। हाँ जल्दी हो जाएगा। 22 क्या? किसी ने कुछ 22 चिल्लाया था, दद्दा बताओ ना 22 क्या? आप आंसर बता दो, आंसर ही होगा मोस्ट ऑफ। क्या 22 का? हम्म। टेम्परेचर के साथ सॉल्युबिलिटी जिसकी घट रही होगी वो एक्सोथर्मिक होगा, है ना? टेम्परेचर बढ़ाने पर जिसकी सॉल्युबिलिटी घट रही होगी उसका डिसोल्यूशन एक्सोथर्मिक होगा। यस और नो? यस सर। बस अब लगा दो क्या आंसर है। अब लगा दो क्या आंसर आएगा। सर क्यू आ गया फिर तो, दैट्स क्यू इट, आ गया। खत्म करो। ओके सर। टेम्परेचर बढ़ाने पे जो पीछे जाए वो एक्सो, जो आगे जाए वो एंडो, खत्म। और E3 में किसी का बच रहा है डाउट? अरे बाकी लोगों का कंफ्यूज ना होना हो तो अगली मीटिंग ज्वाइन मत करना, लक्ष्य करके कुछ पर्सनल डाउट से पूछ लेगा। सर वो क्या बताना था आपने? क्या बताना था कौन सी? मैंने? स्कूबा डाइविंग दो सर। टंकियां, बड़ा दो है। टंकियां सर। 2 टंकियां, रुक जाओ फिर मीटिंग रिस्टार्ट करता हूँ, रुक जाओ 1 मिनट। हाँ जी। सर अर्पित का ऑप्टिमाइजेशन है, अच्छा मतलब कभी सविता सुनीता बेला। सुधरेगा नहीं यार लड़का, सुधरेगा नहीं, ऐसे करते बेइज्जती। सर आपको एक बात बताऊं,